सो द अदर डे मुझे एक ईमेल आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ईमेल थी, अबाउट समवन हु हैड अ वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन, लेकिन मुझे लगा जो वो सिचुएशन है वो ब्रॉडली हम पे काफ़ी लागू होती है, एंड दैट्स व्हाई द ईमेल एंड माई रिस्पॉन्स. सो ईमेल वॉज कि मैं अपने फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड में हूँ, बैचलर्स डिग्री में हूँ, और मेरे माँ बाप पूरी फैमिली के साथ अब्रॉड मूव कर रहे हैं फॉर लाइफ, लाइक दे सेटलिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया. और मुझे इस बात की चिंता है, आई एम वरीड अबाउट दिस फैक्ट, कि मेरे को वहाँ जाके अपनी बैचलर्स डिग्री फिर से शुरू करनी पड़ेगी. तो जो मेरे 1 साल की बैचलर्स डिग्री है वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगी. एंड दैट इज़ व्हाट्स मेकिंग हर एंग्शियस, दैट्स व्हाट्स मेकिंग हर डिस्टर्ब्ड, कि शी विल हैव टू वेस्ट दैट 1 year. Now, while the situation is very specific, if you broaden it, it applies to a lot of us. The situation could be, आपने अपने कॉलेज का 1 साल कंप्लीट किया है एंड आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा. आपने अपना 1 साल का कॉलेज कंप्लीट किया है और आपको पता चल गया है कि ये आप नहीं करना चाहते. आपको शायद कहीं और एक और अच्छी डिग्री या किसी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है. You've got a better opportunity somewhere and you're constantly thinking कि जो 1 साल 2 साल मैंने ऑलरेडी इस बैचलर्स डिग्री में बिता दिए हैं, अपने अंडरग्रेड डिग्री में बिता दिया है, will that go to a waste? And it doesn't matter whether you're going out, whether आपको उस डिग्री को करने में आपको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आपको कुछ और करना चाहिए, शायद आप ड्रॉप आउट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है. सवाल ब्रॉडली ये है कि अगर आप 1-2 साल अपने बैचलर्स डिग्री में ऑलरेडी बिता चुके हैं, तो क्या उस चीज़ को आपको कंसिडर करना चाहिए टू फिगर आउट समथिंग एल्स, समथिंग न्यू. जब मुझे ये सवाल मिला तो मैंने इंस्टेंटली उनसे एक सवाल पूछा, और वो ये था, हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट टू लिव? तो शायद उनको सवाल समझ नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा सा सवाल है. तो हर फर्स्ट रिएक्शन वॉज, डू यू मीन जहां हम जा रहे हैं, हाउ लॉन्ग डू आई वॉन्ट टू लिव देयर, बिकॉज द आंसर इज वी आर मूविंग फॉर लाइफ. वो नहीं, हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ. और फिर उनका बहुत ही फिलोसॉफिकल एक सवाल आया, जवाब आया कि हमें कहाँ पता है कि हम कितना जिएंगे, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. नहीं. फिर से पूछता हूं, आप कितना जीना चाहते हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप कितना जिएंगे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप जीना कितना चाहते हैं. फिर उनका जवाब आया अराउंड 80-85 साल, 80-85 years, which is understandable. I would imagine most of you will also answer the same question. और फिर मेरा सवाल था कि अगर आपके पास 100 रुपए होंगे जिंदगी में, और मैं आपको बोलता हूं कि 2-3 रुपए खर्च करके आप अपने बाकी के रुपयों को सिक्योर बना सकते हैं. अगर आप 2-3 रुपए खर्च कर लेंगे तो ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर उसकी वजह से आप एक ऐसा डिसीजन ले पाएंगे जिसकी वजह से आपके बाकी पैसे, वो 95-98 रुपीज जो हैं, वो अगर सिक्योर हो जाए, एक तरीके से उसको आप सिक्योर कर लें, तो क्या आप वो 2-3 रुपए खर्च कर लेंगे? एंड इंस्टेंटली जवाब आया कि हाँ, कर लूंगी. आप भी करेंगे, राइट? 1 या 2 साल आपकी जिंदगी का, अगर आप 80 से 85 साल की जिंदगी जिएंगे, वो करीब 2 से 3% आपकी पूरी जिंदगी का होता है. इट्स अनबिलीवेबल कि हम 2 से 3% की अपनी जिंदगी का डिसीजन में इतने ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं. हमें लगता है कि ये 2 से 3% नहीं है, हमारी पूरी जिंदगी है. हमें उस पॉइंट पे जब हम वो डिसीजन ले रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि ये डिसीजन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होगा. लेकिन रियलिटी ये है कि वो सिर्फ 2 से 3% का एक डिसीजन है. वो एक ऐसा डिसीजन है जो आप लेंगे तो आप शायद आपकी बाकी की जिंदगी को सिक्योर कर पाएंगे. अगर आप उस डिसीजन को उतनी इंपॉर्टेंस देंगे तो शायद 2 से 3% ही चीजें हिलेंगे. लेकिन हमारे जहन में, हमारे दिमाग में हमेशा ऐसा ही लगता है हमें कि वो सब कुछ हिला के रख देगा. वी ऑलवेज, irrespective of who we are, where we are in life, give our decisions the biggest importance when they are happening. And we feel that that point of time in our life is everything about that decision. The minute she heard this, she came back and she admitted what was going on in her head. She admitted कि I clearly didn't look at it this way. मैंने इस ढंग से तो बिल्कुल भी इस प्रॉब्लम को नहीं देखा था. मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि अगले 1 साल में मेरे जो सारे बैचमेट्स हैं
वो शायद अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे और मैं अपनी डिग्री स्टार्ट कर रही होंगी। एंड आई डिडंट वांट टू बी इन दैट स्पॉट। मैं दुनिया की नजरों में पीछे नहीं दिखना चाहती थी। एंड दैट इज एवरीथिंग दैट देयर इज। हम सिर्फ अपने दिमाग में परेशानियां इस रूप से बनाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया के सामने हम कैसे दिखेंगे। बट इफ यू वर टू एब्स्ट्रैक्ट योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या ये इतना बड़ा डिसीजन है जितना मैं इसको बना रही हूं? क्या ये इतना बड़ा डिसीजन वाकई में है जितना मैं इसको बना रहा हूं? और द आंसर विल बी मोस्ट लाइकली नॉट। शायद 2 या 3% का ही फासला है, लेकिन हम उसको इतनी अहमियत देते हैं कि हमें लगता है वो पूरी जिंदगी है। क्यों? क्योंकि दुनिया, लोग क्या कहेंगे। सो इफ यू आर इन अ स्पॉट जहां आप अपने अंडरग्रेड डिग्री में हैं, अपनी बैचलर्स डिग्री में हैं और आपको वो डिग्री पसंद नहीं आ रही, आप उस डिग्री को ड्रॉप आउट करके अपना कुछ करना चाहते हैं, आप वो डिग्री से हटकर कोई और डिग्री करना चाहते हैं, आप वो कॉलेज छोड़ के किसी और कॉलेज में जाना चाहते हैं और शायद आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से ये पूछिए कि मेरी पूरी जिंदगी में जितने साल मुझे लगता है मैं वेस्ट करूंगा, उनकी अहमियत कितनी है? और आपको भी वही आंसर मिलेगा जो मुझे मिला, 2 या 3%, शायद उससे भी कम। उसकी अहमियत उतनी नहीं है जितनी आप उसको दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने सही डिसीजन ले लिया अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, तो शायद आप उस डिसीजन से अपनी पूरी जिंदगी को सिक्योर कर पाएंगे। Please don't forget to subscribe to this channel so that whenever we put up a new video, you're aware of it.